पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद सख्त कदम उठाने पड़े हैं। चुनाव में अभी करीब 20 दिन बाकी हैं, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंसा और टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ उसे कई लोग अभूतपूर्व बता रहे हैं। मंगलवार को फॉर्म 6 को लेकर तृणमूल समर्थित बीएलओ के प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और बीजेपी समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई, जो जल्द ही धक्का मुक्की में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के साथ भी झड़प की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद केंद्रीय बलों को हस्तक्षेप कर हालात काबू में लाने पड़े। इसी के अगले दिन मालदा के कालियाचक में और भी गंभीर घटना सामने आई, जहां एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को 6 से 7 घंटे तक घेर कर रखने का आरोप लगा। इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। मामला यहीं नहीं रुका। कालियाचक घटना की गंभीरता को देखते हुए एनआईए जांच के आदेश देने पड़े, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान बेहद दुर्लभ माना जाता है। इन लगातार घटनाओं के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। पूरे राज्य में अवैध जमावड़े पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि बिना अनुमति कोई रैली, प्रदर्शन या सभा नहीं होगी। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर जाने के लिए भी अब पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी चुनाव से पहले प्रशासन पूरी तरह जीरो टॉलरेंस मोड में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, बीएलओ रक्षा कमेटी जैसे संगठनों को भी कड़ा संदेश दिया गया है। अगर उन्होंने दोबारा प्रदर्शन करने की कोशिश की तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच ममता बनर्जी ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डालते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने राज्य के डीजीपी से जवाब तलब किया है। इस पूरे मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसके बाद यह सख्त आदेश जारी हुआ। अब सवाल यह है कि क्या यह सख्ती चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए जरूरी कदम है या फिर यह खुद एक राजनीतिक टकराव की शुरुआत साबित होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले की यह हलचल साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा संवेदनशील होने वाले हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।